वेलकम स्टूडेंट, मैं राजन नागदिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोदय एकेडमी में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि वर्ग कैसे निकाल सकते हैं आसानी से। अब हम वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल वर्ग से जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। जैसे कि वर्गमूल अगर हमको निकालना है तो हम जीरो से बात करते कि यदि किसी संख्या के पीछे जीरो हुआ तो हम उसका वर्गमूल आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। उसी तरह यदि किसी संख्या के पीछे 4 हुआ तो उसका वर्गमूल निकालने के लिए हमें 2 या 8 दोनों में से किसी एक संख्या का वो वर्ग होगा, इसलिए या वर्गमूल होगा, इसलिए हमें इन दोनों को लिख के देखना पड़ेगा। उसके बाद 6 यदि है तो हमें 4 या 6 लिखना पड़ेगा, 9 है तो 3 या 7 लिखना पड़ेगा और 5 है तो हमें 5 लिखना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं। हमारे पास सवाल है कि 2704 का वर्गमूल कैसे निकालें। तो हम पीछे वाली संख्या देखेंगे कि इस संख्या के लिए हमें कौन सी संख्या लेनी पड़ेगी जिससे कि हम वर्गमूल आसानी से निकाल सके। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यदि 4 है तो हम 4 को लेंगे 2 या 8। 2 संख्या हमने ले ली। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3 और 4 संख्या है। 4 संख्या में हमेशा हमको बीच वाली संख्या छोड़नी है और आगे वाली 2 संख्या लेनी है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 27 लिखा हुआ है। 27 किसका वर्ग होता है हमको सबसे पहले ये पता करना है। तो हम देखें तो 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। यानी देखा जाए तो 27 तो किसी का वर्ग होता ही नहीं है, 5 और 6 के बीच में कहीं आता है। तो हम देखेंगे कि 27 जो वर्ग है वो किसके पास का है। तो देखा जाए तो वो 5 के पास का है, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। तो हम यहाँ पर 27 काय का वर्ग होता है वो हमें नहीं पता, इसलिए हम उससे छोटा ले लेंगे। तो हम ले लेंगे कि ये काय का वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। यहाँ 52 है, यहाँ 58 है। अब इसमें क्या है, एक असली है एक नकली है। एक वर्ग इसी का वर्गमूल है और एक वर्ग जो है वो दूसरी संख्या का हो सकता है। तो हमको असली का पता लगाना है, उसके लिए हमको गुणा ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमको केवल ये संख्या देखनी है। यहाँ कितना है 5 और यहाँ भी कितना है 5। हमको एक बार 5 लेना है और दूसरी बार 5 की जगह हम ले लेंगे 6। 5 छंग हो जाएगा 30। अब यहाँ पे कितना है 27, यहाँ कितना आ रहा है 30। इसी से हमें पता चलेगा कि हमारा सही उत्तर क्या है। अगर ये वाला उत्तर इससे बड़ा है यानी कि छोटी वाली संख्या होगी, और अगर ये वाला उत्तर इससे छोटा होगा तो ये वाली संख्या आपका आंसर होगी। अभी देखा जाए तो ये संख्या इससे क्या है, बड़ी है, यानी कि ये वाली इससे छोटी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 52 होगा। तो आपका उत्तर आएगा 52, यानी कि इसका वर्गमूल होगा 52। आगे बढ़ते हैं। 4096 6 है तो हम क्या लेंगे। मैंने इसीलिए ये सुविधा के लिए लिखा है आपके लिए, ताकि आप लिख सको और देख सको कि यदि 6 है तो हम क्या लेंगे, 4 या 6। तो हम 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। फिर वही बात, 4 संख्या है तो एक संख्या छोड़ दो, पीछे वाली देख लो क्या आ रहा है 40। 40 काय का वर्ग होता है। देखा जाए तो 40 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है और अगर 7 की बात करेंगे तो 49 हो जाएगा। इसलिए हम इससे छोटा देखेंगे। तो इससे छोटा क्या है, 6 है। 6 का वर्ग 36 होता है, इसलिए दोनों की जगह हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6। अब वापस वही बात कि असली वाला कौन सा है और नकली कौन है इसमें जिसको हमको हटाना है। तो एक संख्या ये वाली ले लो और एक संख्या इससे बढ़ा के ले लो। 6 सतु 42, यानी कि 42 हो गया। इसका मतलब कि ये इससे क्या हो गया, छोटा है, मतलब छोटे वाला आंसर है इसका। मतलब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 64। उसी तरह इसका भी आएगा। पीछे कितना है, 9 है। 9 अगर है तो हमें क्या लेना है, 3 या 7। तो हम यहाँ ले लेंगे 3 या 7। बीच वाली संख्या छोड़नी है। यहाँ पे कितना है 75 है। 75 काय का वर्ग होता है, काय का भी नहीं होता है, इसीलिए हम उससे छोटी संख्या ढूंढेंगे। 36 है, 37 49 होता है, 88 64 होता है, 99 81 होता है। 64 तक जाने के बाद हम रुक सकते हैं, क्योंकि 64 और उसके बाद अगर 9 को लेंगे तो हो जाएगा 81। मतलब ये इन दोनों के बीच में आता है। लेकिन छोटा क्या है, 8 है, इसलिए हम दोनों जगह क्या ले लेंगे, 8 ले लेंगे। वापस वही बात कि दोनों में से असली कौन है। तो एक बार ये ले लो और एक बार इससे बढ़ा के ले लो। 8 नाम 72, ये इससे बड़ा है, इसलिए इस बार इसका उत्तर क्या होगा, 87 होगा।
उसको देखते हैं, वो भी ऐसे हो जाएगा सरल तरीके से कि यहाँ पे कितना है 6 है, 6 है तो हमको क्या करना है, दिख रहा है 6, 6 है तो 4 या 6 लेना है, ठीक है 4 या 6। अब यहाँ पे कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 और 5, तो 5 संख्या हो गई, तो भी हमको करना वही है, संख्या एक ही छोड़ना है। इस बार हम कितनी संख्या ले लेंगे, 3 संख्या ले लेंगे। अब 129 काय का वर्ग होता है, तो 129 शायद पता ही नहीं होगा काय का वर्ग होता है, पर 11 का वर्ग की बात करें तो 11 का 121 होता है और 12 का वर्ग होता है 144, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं दशमलव में किसी का वर्ग होता है ये, तो हमको उससे मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमको तो इसका वर्गमूल पता करना है। तो हमको केवल इतना देखना है कि छोटी वाली संख्या क्या है, 11 है, तो हमको यहाँ पे भी 11 लेना है, यहाँ पे भी 11 लेना है, दोनों जगह हल कर देंगे। तो एक बार इधर और एक बार इधर, तो एक बार 11 लेंगे और एक बार 12 लेंगे, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 11 का गुणा हो जाएगा 132। अब 132 129 से बड़ा है छोटा है, छोटा है 129, ये इससे बड़ा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 114। ये हो गया सरल तरीके से वर्गमूल। हम बहुत सारी संख्याएं, चाहे बड़ा सा बड़ा वर्गमूल क्यों ना हो, केवल इन चीज़ों के आधार पर हम इस पूरे सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। एक सवाल और मैं आपको बता देता हूं इसी के अंदर, कि यदि सवाल ऐसा हो कि उस संख्या के पीछे 5 हो, जैसे कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ 625 लिख लिया, तो मैंने क्या बोला है कि जहां 5 होगा वहां पे हमको क्या रखना है, 5 ही रखना है, तो हम यहाँ पे केवल 5 ही रखेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक संख्या छोड़ने का बोला है तो छोड़ देंगे, यहाँ कितना है 6 है। अब 6 से काय का वर्ग होता है, 6 तो काय का भी वर्ग नहीं होता है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 इसके बीच में है, तो हमको देखना ही नहीं है। छोटी वाली संख्या क्या है, 2 है जिसका वर्ग होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 2। हमारा उत्तर यही खत्म हो जाएगा, इसमें 2 चीज़ें आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ 5 है और 5 वाली संख्या का केवल एक ही बार में उत्तर आ जाता है, इसलिए हमारा उत्तर होगा 625। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।